हेलो एवरीवन, मैं करण कनारे आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए क्या कानून बनाए गए हैं और किन धाराओं के अंतर्गत आरोपी को दंडित किया जाएगा। क्योंकि लज्जा हर स्त्री का आभूषण होता है और उसकी लज्जा को जो कोई व्यक्ति लज्जित करेगा तो वह इन आईपीसी की धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा 354 में बताया गया है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 2013 के पहले सिर्फ सेक्शन था 354, उसमें सज़ा 2 साल की थी प्लस जुर्माने का प्रावधान किया गया था। पर 2013 में अमेंडमेंट हुआ और आईपीसी के सेक्शन 354 में 4 सबसेक्शन जोड़े गए हैं, ए बी सी डी। अब इनमें अलग अलग अपराधों के तहत अलग अलग सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं अमेंडमेंट होने के बाद इनमें किन धाराओं में क्या अपराध दिए गए हैं और क्या सज़ा के प्रावधान किए गए हैं। तो आइए देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 354 क्या कहता है। आईपीसी का सेक्शन 354 में कहा गया है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो कोई स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो दोस्तों, हमने देखा आईपीसी का सेक्शन 354 क्या कहता है। जब कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला और आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 354 की धारा से दंडित होगा और उसे सज़ा दी जाएगी। अब देखते हैं इसमें जो सबसेक्शन जोड़े गए हैं। तो अब देखते हैं आईपीसी की धारा 354 ए क्या कहती है। इसमें बताया गया है लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात इसका फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक संपर्क और अग्र क्रियाएं करने जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्भिलित हो। सेकंड पॉइंट, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने। थर्ड पॉइंट, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बालात अश्लील साहित्य दिखाने। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। इसका जो मेन सेकंड पॉइंट है उसमें बताया गया है, ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड फर्स्ट या खंड सेकंड का खंड थर्ड में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट है, ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 4 में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आईपीसी के सेक्शन 354 ए में बताया गया है लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक अपराध के बारे में सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 354 बी क्या कहता है। इसमें बताया गया है निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में निर्वस्त्र करने या विवस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मतलब जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो वह आईपीसी के सेक्शन 354 बी के तहत दंडित होगा और उसको सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन
354C क्या कहता है? इसमें बताया गया है एकदर्शिता। ऐसा कोई पुरुष जो कोई ऐसी किसी स्त्री को जो उन परिस्थितियों के अधीन जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोष सिद्ध पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती किसी दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मतलब आईपीसी के सेक्शन 354C में यह बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति, मान लो कोई स्त्री अपने कपड़े चेंज कर रही है या वह एकांत में अपने किसी प्राइवेट कार्य कर रही है और कोई व्यक्ति उस स्त्री को एकदर्शिता एक टक लगाकर उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है या किसी स्त्री को गलत तरीके से कोई व्यक्ति देखता है तो वह आईपीसी के सेक्शन 354C के तहत अपराधी होगा और उसे दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी के सेक्शन 354D में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है पीछा करना। किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करना और संपर्क करना या संपर्क करने का प्रयत्न करना। जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, किसी स्त्री की ऐसी किसी रीति में एकटक देखता है या उसकी जासूसी करता है जिसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री के मन में हिंसा या गंभीर संत्रास या कष्ट का भय व्याप्त हो जाता है अथवा उस स्त्री की मानसिक शांति में व्यवधान पड़ता है, पीछे करने का अपराध करता है। जो कोई पीछा करने का अपराध करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से भी दंडित होगी और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के लिए किसी भी भांति का कारावास किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मतलब आईपीसी के सेक्शन 354D में बताया गया है पीछा करना। जो कोई किसी स्त्री का पीछा करता है, चाहे वह ईमेल के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से है, किसी भी तरीके से उस स्त्री के मना बोलने पर भी वह व्यक्ति उस स्त्री का पीछा करता है तो वह आईपीसी के सेक्शन 354D का अपराधी होगा और उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शनों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।